अस्सलामुअलैकुम। जी सामीन, मैं हूं कारी फैसल शफीक और पिछले लेक्चर में हमने अलिफ के मुतालिक डिटेल के साथ सारी मालूमात को डिस्कस किया था। आज के सेकंड लेक्चर में हम 29 लेटर्स में से सेकंड लेटर को डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, पिछले फर्स्ट लेक्चर में हमने सिर्फ एक लेटर को डिस्कस किया था विच वाज अलिफ, जो कि सिर्फ अलिफ था। उसकी एक वजह यह थी कि अलिफ के साथ इसका कोई हम शक्ल नहीं था, इसका कोई जोड़ा नहीं था, कोई पेयर नहीं था। आज हम 3 लेटर्स को आज के लेक्चर में कवर करेंगे, बा, ता और सा। उसकी एक वजह यह है कि इन तीनों की अशकाल सेम है, इन तीनों की शक्लें सेम हैं। तो इसमें हमें स्टूडेंट्स को इनको डिफ्रेंशिएट करना आसान होगा, यानी इनमें फ़र्क तुलबा को बताना आसान होगा। तो शुरू करते हैं। दूसरा हर्फ हुरूफ तहज्जी में दूसरा हर्फ है बा। इसका नाम क्या है? जैसा कि इसका नाम था अलिफ, तो सेकंड लेटर जो है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बा। ओके, सो दूसरी चीज जो इस लेटर के मुतालिक जरूरी है वो है इसको हम किस तरह से पढ़ सकते हैं, इसका जो करेक्ट वे ऑफ रीडिंग है वो क्या है, इसका सही पढ़ने का जो तरीका है वो क्या है इसको। अच्छा, अब देखिए, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि उर्दू और जो हमारी अरेबिक लैंग्वेज है इसके जो हरूफ हैं ये तकरीबन सेम सेम हैं, थोड़ा सा बीच में फ़र्क है, थोड़ा सा हरूफ का फ़र्क है और थोड़ा सा आवाज़ों का, साउंड्स का फ़र्क है। तो कुछ लोग इस लेटर को रोंगली प्रोनाउंस करते हैं, मतलब गलत गलत तरीके से पढ़ते हैं। वो कैसे पढ़ते हैं? वो इसको उर्दू वाला बे समझते हैं, जबकि ये उर्दू वाला बे नहीं है। इसको हम अरेबिक लैंग्वेज में बा पढ़ेंगे। अच्छा, पढ़ेंगे कैसे? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि 3 ऐसे हरूफ हैं जिनको हमने बिल्कुल शॉर्टली यानी जल्दी के साथ पढ़ना है। उनमें एक अलिफ था, बाकी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन बाकी तमाम हरूफ को हम स्ट्रेचिंग साउंड के साथ प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, इसकी वजह क्या है? हम इसको जल्दी में भी पढ़ सकते हैं, बा, दैट्स इट, लेकिन इसको स्ट्रेचिंग साउंड में प्रैक्टिस करने की वजह क्या है? वजह यह है कि जब हम हरूफ को खींचकर लंबी आवाज के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो जो हमारी आवाज के अंदर वाइब्रेशन होती है, ठीक है, जो कपकपाहट होती है, वो जब हम हरूफ को लंबा करके पढ़ते हैं या खींचते हैं तो उसके अंदर हमारी आवाज में कपकपाहट महसूस होती है, वाइब्रेशन महसूस होती है। तो उस वाइब्रेशन को खत्म करने का एक ही तरीका है कि हम हरूफ को लंबी आवाज के साथ प्रैक्टिस करें। जैसा कि मिसाल के तौर पे मैंने लास्ट क्लास के अंदर एक कुरान मजीद के सूरतुल बकरा की फर्स्ट वर्ड्स हैं उनको मैंने तिलावत किया था, अलिफ लाम मीम। अब देखें, अगर मैंने लाम को जल्दी से प्रैक्टिस किया होता यहाँ पे, तो वहां जब मैं लाम को पढ़ता तो वहां मेरी आवाज में वाइब्रेशन आ रही होती, ऐसे लग रहा होता जैसे मैं डर डर के पढ़ रहा हूं। तो कुरान मजीद को पुख्तगी के साथ, पुख्ता लहजे के साथ पढ़ने की सबसे बुनियादी जो प्रैक्टिस है, सबसे जो पहली मश्क है, वो ये है कि हम हुरूफ तहज्जी को खींच कर प्रैक्टिस करें, लंबी आवाज के साथ, लंबे साउंड के साथ प्रैक्टिस करें। तो दूसरा जो हर्फ है इसको हम क्या कहते हैं? बा कहते हैं। अच्छा, इसको रीड कैसे करेंगे? इसको रीड करेंगे स्ट्रेचिंग साउंड के साथ, जैसा कि बा, इस तरह से। ठीक हो गया? अच्छा, अब हम इसकी तीसरी चीज डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमने तुलबा को बतानी है कि बा के नीचे कितने डॉट्स होंगे, कितने नुक्ते होंगे। बा के नीचे एक नुक्ता होता है, ठीक है। कितने डॉट्स होंगे? एक नुक्ता होगा, 1 डॉट होगा। कहां पे होगा? बिलो द लेटर होगा या अबव द लेटर होगा? तो बिलो द लेटर, मतलब हर्फ के नीचे। ओके, 3 चीजें हमने डिस्कस कर ली। इस लेटर को कहते क्या हैं, इसको पढ़ते कैसे हैं, और इसकी शेप में, इसकी शक्ल में रिमाइंडर के तौर पे ये इसको रिकग्नाइज करने के लिए, इसकी पहचान करने के लिए हमारे पास निशानी क्या है? वो निशानी है इसके नीचे एक नुक्ता होगा। इस हर्फ के मुतालिक जो आखिरी बात है
वो अब डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसका पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्या है। यानी जब हम इस हर्फ को अदा करते हैं, इसको रीड करते हैं, तो हमारे जो मुंह के अंदर जुबान या फिर हमारे होंठ कहाँ टच होते हैं। तो पहले आप इसको रीड करें और देखें कि आपके होंठ कहाँ पे टच हो रहे हैं। तो जहां पे आपके होंठ टच हो रहे होंगे वही इसका पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन होगा, इसका पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन होगा। तो इसको रीड करते हैं और साथ में जज करते हैं कि हमारे होंठ कहाँ पे टच हो रहे हैं। बा, ठीक है, मेरे होंठ तो आपस में टच हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इसका जो पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन है वो है बाय टचिंग बोथ लिप्स टुगेदर। यानी कि जब भी हम दोनों लिप्स को, दोनों होंठों को आपस में मिलाएंगे तो कौन सा हर्फ अदा होगा? बा। ओके, तो इसको हम उर्दू में कैसे कहेंगे? उर्दू में कहेंगे कि दोनों होंठों के मिलाने से बा अदा होता है। और इंग्लिश में कैसे बताएंगे? बाय ज्वाइनिंग बोथ लिप्स टुगेदर। When we will join both lips together, then we can read, we can pronounce the letter ba. Okay, अब हम इसकी शेप देख लेते हैं। यहां पे देखिए, आपकी आसानी के लिए यहां पे मैंने इसका पॉइंट भी मेंशन कर दिया है और साथ में शेप भी दे दी है कि जब हम बा को रीड करेंगे तो हमारे होंठों की पोजीशन क्या होगी। तो इसका पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्या है? बाय जॉइनिंग बोथ लिप्स टुगेदर। शॉर्ट सा है बिल्कुल कि दोनों होंठों को आपस में मिलाएंगे तो क्या अदा होगा? बा अदा होगा। और उसमें हमारे होंठों की जो शेप बनेगी वो इस पोजीशन में बनेगी। ओके, अब हम चलते हैं वापस अपने नेक्स्ट लेटर की तरफ। नेक्स्ट लेटर है हमारे पास ता। अच्छा, इस हर्फ को हम क्या बोलते हैं? ता। हुरूफ तहज्जी में 29 लेटर्स हैं, जिसमें से अभी हम थर्ड लेटर को डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि तीसरे हर्फ को। और तीसरे हर्फ को हम क्या कहते हैं? ता बोलते हैं। अच्छा, इसमें भी वही बुनियादी फर्क, उर्दू वाला ते और अरेबिक वाला ता। तो इन दोनों में हमने फर्क को समझना है। यहां पे जब हम अरबी जुबान को सीख रहे हैं, अरबी ग्रामर को सीख रहे हैं, तो वहां पे हम उर्दू ग्रामर को नहीं लेके आ सकते। उर्दू ग्रामर के साउंड्स डिफरेंट हैं, अरेबिक लैंग्वेज के, अरेबिक ग्रामर के जो साउंड्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो अरेबिक लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलेंगे? ता पढ़ेंगे, इसको हम ते नहीं पढ़ेंगे। उर्दू में हम इसको ते पढ़ते हैं। ओके, उसके बाद वही चीज जो हमने बा में डिस्कस की थी कि इस लेटर को भी हम स्ट्रेचिंग साउंड के साथ प्रैक्टिस करेंगे कि इसको पढ़ते कैसे हैं। इसको पढ़ेंगे ता, स्ट्रेचिंग साउंड के साथ, आवाज को खींच के, लंबा करके। ओके, पहली चीज हमने डिस्कस की, इसको कहते क्या हैं। उसके बाद हमने पढ़ के इसको दिखाया कि इस हर्फ को हम किस तरह से अदा करते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं। उसके बाद जो तीसरी चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिफरेंस बिटवीन बा एंड ता। क्योंकि किसी भी स्टूडेंट को, जो छोटा बच्चा है या बड़ा है, उसको आप बा ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, तो अब उनको पता है कि बा के नीचे एक नुक्ता था। ठीक है, अब यहां पे आप उनको ये चीज समझाएंगे और बताएंगे कि देखिए, बा और ता दोनों की शक्लें सेम है, बिल्कुल एक ही तरह से लिखे हुए हैं, एक ही जितने लंबे हैं। लेकिन बा और ता में जो बुनियादी फर्क है वो क्या है? वो फर्क है नुक्तों का। एक तो नुक्तों की तादाद का फर्क है, दूसरा नुक्तों की पोजीशन का फर्क है। तादाद का क्या फर्क है कि बा के नीचे एक नुक्ता होता है, जबकि ता के ऊपर एक नहीं दो नुक्ते होते हैं, यानी कि देयर आर 2 डॉट्स ऑन ता। सेकंड जो फर्क मैंने बताया वो बा और ता में नुक्तों की पोजीशन का है। बा का जो नुक्ता है वो बा के नीचे आएगा, यानी बिलो द लेटर, डाउन साइड द लेटर्स। एंड ता में क्या होगा? ता में जो नुक्ते हैं वो एक नुक्ता नहीं है बल्कि दो नुक्ते हैं, और वो बा के, ता के नीचे नहीं आएंगे बल्कि वो ता के ऊपर आएंगे, यानी अबव द लेटर, लेटर के ऊपर आएंगे, टॉप पे आएंगे। तो बा और ता का जो बुनियादी फर्क था वो हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि इसका पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्या है। जब हम ता को पढ़ते हैं तो हमारी जुबान कहाँ पे टच होगी?
सबसे पहले हम ता को रीड करेंगे और साथ में जज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि हमारी जो जुबान है वो कहाँ पे टच हो रही है। तो पढ़ते हैं ता। ओके, जब मैंने ता को रीड किया तो मुझे पता चला कि मेरी जो जुबान है उसका जो किनारा है, जो टिप ऑफ टंग है, जिसको हम इंग्लिश में टिप ऑफ टंग बोलेंगे और उर्दू में हम बोलेंगे जुबान की नोक, ठीक है, जुबान का जो आगे फ्रंट वाला किनारा है, तो वो टच हो रहा है ऊपर के जो दांत हैं, ठीक है, उनकी बैक साइड में, जिनको हम उर्दू में मसूड़े बोलते हैं और इंग्लिश में हम बोलते हैं उनको गम्स, ठीक है। तो पता ये चला कि जब हम ता को रीड करते हैं तो हमारी जो जुबान है वो अपर फ्रंट टीथ के गम्स के साथ टच होती है, यानी ऊपर वाले जो आगे के दांत हैं, फ्रंट के जो दांत हैं, सामने के जो दांत हैं, उनके पीछे बैक साइड में जो गम्स हैं, जो मसूड़े हैं, उनके साथ टच होती है जुबान। ओके, तो इसका मतलब यह है कि ता का पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ, बाय टचिंग टिप ऑफ टंग विद द गम्स ऑफ अपर फ्रंट टू टीथ्स, यानी आगे के जो दो दांत हैं हमारे, उनके पीछे गम्स के साथ हमारी जुबान का किनारा टच होगा तो ता अदा होगा। अब इसकी शेप देख लेते हैं। बा के बाद नेक्स्ट शेप है ता। तो ता का पॉइंट हमने यहां पे देख लिया, बाय टचिंग टिप ऑफ टंग विद द गम्स ऑफ अपर फ्रंट टू टीथ्स। इसका मतलब यह है कि जुबान की ये जो आगे की नोक है, जो टिप ऑफ टंग है, ठीक है, टिप है जो नोक है, ये अपर फ्रंट जो टीथ्स हैं हमारे, तो इनकी बैक साइड पे जो गम्स हैं हमारे, उनके साथ टच होगी तो ता अदा होगा। ओके, यहां ता के मुतालिक इतना ही नॉलेज काफी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट लेटर। नेक्स्ट लेटर है हमारे पास सा, इसको हम बोलते हैं सा। ओके, इसके बाद हम ये देखेंगे कि सा में सा को हम किस तरह से पढ़ सकते हैं। सा को हम उसी तरह से पढ़ेंगे जैसे हमने बा और ता को स्ट्रेचिंग साउंड से पढ़ा था, लंबा करके। तो इसको पढ़ेंगे सा, इसको से नहीं पढ़ेंगे। उर्दू में इसको से पढ़ते हैं, लेकिन अरेबिक लैंग्वेज में इसको सा पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद जो दूसरी चीज, अहम चीज हमने, तीसरी चीज सॉरी, इसके मुतालिक जो डिस्कस करनी है, पहली चीज कि इसको कहते क्या है, सा बोलते हैं। इसको पढ़ेंगे कैसे, सा स्ट्रेचिंग साउंड के साथ। और उसके बाद जो तीसरी चीज अभी हम इसके मुतालिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है डिफरेंस बिटवीन बा, ता एंड सा, कि बा, ता और सा में फर्क क्या है। तो तीनों की शक्लें एक जैसी हैं, बा की भी, ता की भी और सा की भी शक्ल एक जैसी है, लेकिन बुनियादी फर्क यह है कि बा के नीचे एक डॉट है, ता के ऊपर दो डॉट्स हैं, टू डॉट्स हैं, और सा के ऊपर 3 डॉट्स हैं। तो इसका मतलब यह है कि सा के ऊपर 3 डॉट्स आएंगे तो फिर ये सा होगा, अगर 2 होंगे तो ये ता बन जाएगा, अगर इसके नीचे एक नुक्ता होगा सेम शेप में तो ये बा बन जाएगा। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है ये हमने स्टूडेंट्स को समझाना है और बताना है। अच्छा, उसके बाद हमने बच्चों को इनकी प्रॉपर प्रैक्टिस करवानी है। सा के मुतालिक हमने 3 चीजें डिस्कस कर ली। इसको कहते क्या हैं, इसको पढ़ेंगे कैसे, स्ट्रेचिंग साउंड के साथ, इसको से नहीं पढ़ेंगे, सा पढ़ेंगे। अगली चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके मुतालिक वो ये है कि इसके अंदर विजलिंग साउंड नहीं आएगा, विस्लिंग साउंड, जिसको हम बोलते हैं सीटी वाला साउंड, ठीक है। सा ये जो सीटी वाली आवाज है वो सा के अंदर नहीं आएगी। अच्छा, ये कैसे नहीं आएगी, फिर तो हमें देखना पड़ेगा कि इसका पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो इसको पहले रीड करते हैं और जज करते हैं। इसको रीड करते वक्त हम स्ट्रेचिंग साउंड के साथ रीड कर रहे हैं सा, ठीक है। चूंकि मुझे तो इसका पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन पता था, मैंने करेक्ट पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन के साथ इसको रीड किया है, तब इसमें सीटी की आवाज नहीं आई। लेकिन आम स्टूडेंट्स, उनको नहीं पता होता, वो इसको सीटी वाली आवाज के साथ ही पढ़ते हैं सा। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस कैसे करवा सकते हैं, उसके लिए हमें इसकी शेप देखनी पड़ेगी। शेप देखने के लिए मैंने ये थर्ड पिक्चर ओपन कर ली है, थर्ड लेटर की, सा की।
तो इसमें आप देखिए, आपको यहाँ पे इसका फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट लिखा हुआ नजर आएगा कि बाय टचिंग टिप ऑफ टंग विद द एजेस ऑफ अपर फ्रंट टू टीथ्स। इसका मतलब यह है कि इसमें भी जुबान की नोक ही टच हो रही है, लेकिन जो प्रीवियस लेटर था ता, उसमें जुबान की नोक ऊपर वाले दांतों के पीछे गम्स के साथ यानी कि मसूड़ों के साथ टच हो रही थी, लेकिन इसमें हमारी जो जुबान की नोक है, जो जुबान का आगे फ्रंट पार्ट है, टिप ऑफ टंग है, वो टच होगी ऊपर के जो फ्रंट के टू टीथ्स हैं इनके नीचे किनारों के साथ, एजेस के साथ। ठीक है, एजेस ऑफ अपर फ्रंट टू टीथ्स यानी कि जुबान की नोक को हमने ऊपर वाले दांतों के नीचे किनारों के साथ लगाना है पहले, और फिर इसको रीड करना शुरू करना है। तो फिर हमारा ये जो विस्लिंग साउंड है, ये जो सीटी की आवाज है, ये नहीं आएगी। तो कैसे पढ़ेंगे? पहले आपने जुबान की नोक को ऊपर वाले दांतों के नीचे टच करना है और फिर इसको स्टार्ट करना है। तो शुरू करते हैं। सा सा, इस तरह से हमने इसकी प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन करनी है, अदायगी करनी है। तो आज हमने 3 हरूफ को डिस्कस किया है, बा, ता और सा को। इनको हम किस तरह से पढ़ सकते हैं? इनकी अशकाल यानी शक्लें एक जैसी हैं, इनमें नुक्तों का फर्क है और नुक्तों की पोजीशन का भी फर्क है। ता और सा में नुक्ते ऊपर आएंगे, बा के नीचे आएगा, और इनकी जो काउंटिंग है, जो तादाद है, वो डिफरेंट होगी। बा में 1, ता में 2 और सा में 3 नुक्ते आते हैं। तो इस तरह से ये बुनियादी चीजें हैं, लेकिन चूंकि जो बच्चे होते हैं छोटे, तो उनको ये सारी की सारी चीजें सही तरह से नहीं पता होती। तो जब आप इस तरह से फर्क करके हरूफ के अंदर उनको समझा के सिखाएंगे, सही तरीके से प्रैक्टिस करवाएंगे, तो ये हरूफ उनको कभी भी जिंदगी में भूलेंगे नहीं। ठीक है, और फिर आपने इनकी प्रॉपर प्रैक्टिस भी करवानी है। जब तक इनकी हरूफ की अदायगी सही तरह से नहीं हो जाती, तो आपने नेक्स्ट हरूफ पे नहीं जाना। तो आज के लेक्चर को यहीं पे क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जीम, हा और ख, ये जो 3 एक जैसी शक्लें हैं, इनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।